2-0 से आगे in Sena Nehwal and Shenhua. He brought this to Sheil, has got him. Ishan takes it! India! भारत पाक मैच क्रिकेट से ज्यादा अब एक सवाल, क्रिकेट या कूटनीति, फैसला किसका होगा? 14 सितंबर सिर्फ मैच नहीं, एक इम्तिहान। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। एशिया कप 2025 को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है और वजह है 14 सितंबर को प्रस्तावित भारत पाकिस्तान मुकाबला। जैसे ही इस बहुप्रतीक्षित टक्कर की तारीख सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोगों ने न सिर्फ इस मैच को लेकर नाराजगी जाहिर की, बल्कि सरकार से इसे रोकने की मांग तक कर डाली है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई भारत सरकार या खेल मंत्रालय इस हाई वोल्टेज मुकाबले को रोक सकता है? क्या इसके लिए कोई संवैधानिक या प्रशासनिक प्रावधान है? और क्या ऐसा कोई उदाहरण पहले भी कभी हुआ है? दरअसल इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव भी स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। ऐसे संवेदनशील माहौल में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेले जाने पर सवाल उठना लाजमी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक इस मुकाबले को रद्द करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि भारत सरकार या खेल मंत्रालय इस मैच पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगा सकते। खेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, फिलहाल बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खेल मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में नहीं आता, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल अभी तक संसद में पारित नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्रालय की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं बनती। लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि बीसीसीआई जनता की भावनाओं को लेकर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें बीसीसीआई के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है और अपने फैसले लेने के लिए सरकार की अनुमति की मोहताज नहीं है। हालांकि अगर देश भर में विरोध तेज होता है तो बीसीसीआई पर अप्रत्यक्ष दबाव जरूर बन सकता है। गौरतलब है कि एशिया कप कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि इसका आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद करती है, जिसकी मौजूदा अध्यक्षता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी के पास है। भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को एक दूसरे के आमने सामने होंगी। यदि दोनों टीमें टूर्नामेंट में आगे बढ़ती हैं तो कुल मिलाकर 3 बार भिड़ने की संभावना बनती है। इन मुकाबलों से टीवी प्रसारकों की भारी राजस्व की उम्मीद है, क्योंकि भारत पाक मैचों की विज्ञापन दरें सबसे ऊंची होती हैं। वहीं यदि भारत पाक मैच रद्द होता है तो प्रसारणकर्ता को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर एसीसी के छोटे सदस्य देशों की आमदनी पर पड़ेगा। हालांकि बीसीसीआई जैसी आर्थिक रूप से मजबूत संस्था पर इसका बहुत कम असर पड़ेगा। इस बार एशिया कप का आयोजन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में किया जाएगा और ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, ताकि T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का आधार बनाया जा सके। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिससे शुरुआती दौर से ही हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद भले ही गहराता जा रहा हो, लेकिन कानूनी या प्रशासनिक रूप से इसे रोकने की गुंजाइश बेहद सीमित है। बीसीसीआई एक स्वतंत्र संस्था है और मैच को रद्द करने या खेलने का अंतिम फैसला उसी के हाथ में है। हाँ, अगर जन भावनाएं और राजनीतिक दबाव बढ़ते हैं तो फैसला बदल भी सकता है। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीसीसीआई अगला कदम क्या उठाएगा। क्या बोर्ड राष्ट्रहित और जन भावनाओं को तवज्जो देगा या खेल को खेल की तरह से ही रहने देगा? 2-0 से आगे in Sena Nehwal and Shenhua. He brought this to Sheil, has got him. Ishan takes it! India!